चले गए वो लोग। जो स्टेज है वो नई रखी जाए। रिपेयरिंग का कोई भी पार्ट नहीं होगा। जल्द से जल्द हो जाएगा, ड्यूटी भी नहीं लग जाएगी और जो भी है जो भी गिरफ्तारी हो जाएगी। तन मन मेरा नंबर नोट करो पहले। सरहद पर हलचल है, लगता है देश में चुनाव है। जैसे ही चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं उसी तरीके से आपको खबरें जातीय उत्पीड़न की, मारपीट की, नेताओं के भाषणों की खबरें आपको मिलती रहेंगी। कौन किसके ऊपर छींटाकशी कर रहा है, थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए हैं मैं जो बात कर रहा हूँ वो कहाँ की बात कर रहा हूँ। ये खबर कल रात की है। गाज़ियाबाद के गांव बमेटा में लगभग 9:30-10 बजे के करीब कुछ युवक क्रिकेट खेलने के लिए आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक लड़का है सन्नी, जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। वो अपने छोटे मित्रों को, जो 12-13 साल के कॉलोनी के दोस्त हैं, जो क्रिकेट खेलने में रुचि रखते हैं, उनको क्रिकेट के गुण बता रहा था। तभी वहाँ कुछ असामाजिक किस्म के लोग पहुँचते हैं जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि छोटी जाति के लोग, ये चमार जाति के लोग, ये जाटव जाति के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेला जाता है, उस खेल के बारे में कैसे बातें कर सकते हैं। कुछ बातें होती हैं, कहासुनी होती है। ये लगभग 5 लोग थे। इन 5 लोगों ने सन्नी को मारना पीटना शुरू किया। उसके सिर पर डंडे से वार किया, उसका सिर फट गया। सन्नी ने भागने की कोशिश की। भागते भागते बराबर में बाबा साहब की मूर्ति लगी थी। उसने सोचा दीवार कूदकर मैं भाग जाऊंगा, लेकिन वो दीवार कूदने से पहले उसके ऊपर और प्रहार किए गए, वो वहीं गिर जाता है। ये जातिवादी खार खाए लोग यहीं पर ही नहीं रुकते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा पर भी वो डंडे लाठी से प्रहार करते हैं। ईंटें वहाँ बराबर में ईंटें पड़ी थी, ईंटें उठाकर बाबा साहब की प्रतिमा पर वो ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देते हैं। बाबा साहब के हाथ को छलनी कर देते हैं। गांव के लोग एकत्र होते हैं, बवाल मचता है। छोटा मोटा बवाल नहीं, बवाल मचता है। और आप ये देखिए कि बहुजन समाज जो अभी तक सोया हुआ था, बाबा साहब के नाम को सिर्फ 14 अप्रैल और 6 दिसंबर तक वो मानता आया था, लेकिन अब लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है, खबरें तुरंत वायरल हो जाती हैं। जैसे ही गांव में खबरें वायरल हुई, आसपास के और भी गांव के जाटव समाज के लोग रातों रात 11-12 बजे गांव में इकट्ठा होते हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंचती है। ये तो रही घटना। अब इससे आगे की। हेलो, एसपी सिटी साहब बात कर रहे हैं? बोल रहा हूँ। विजेंद्र भारतीय बात कर रहा हूँ सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भीमसेना। ये बताइए भारतीय जी। सर, ये बमेटा का केस सामने आया है। हालांकि हम तो यहाँ है नहीं, लेकिन जानकारी मुझे रात में ही मिल गई थी कि वहाँ एक लड़के को मारा पीटा भी किया गया है, घायल किया गया उसको, और बाबा साहब की मूर्ति जो लगी हुई है वहाँ उसको क्षतिग्रस्त किया गया। चलो, मूर्ति तो प्रशासन के द्वारा लगा दी गई है जी जी। तो इसमें जिन लोगों ने जो भी ये कृत्य किया है, इनमें गिरफ्तारियां हुई हैं या नहीं हुई है किसी की? इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अच्छा दोषी पक्ष थे जी। उनको सूचना मिली थी, तत्काल इसमें एफआईआर जो भी तहरीर मिली थी 307 की, 323 की, 153 की, जी जी संगत धारा में तुरंत ही एफआईआर करवा दी और हमने गिरफ्तारी कर ली है और बाकी भी गिरफ्तारी जल्दी कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी हम चेक करवा रहे हैं। जी और बाकी मूर्ति वाला तुमने कराया था, बाकी आप लोग का सबका सहयोग रहा। जी जी। आसपास में अब चुनाव भी है, नगर निगम वगैरह की थोड़ी सेंसिटिविटी रहती है। मामला तूल पकड़ जाएगा, बिल्कुल सही कह हाँ रहे हाँ, इसीलिए तो आप लोग का सबका सपोर्ट है। तो अभी सब हम जो भी बिल्कुल वैधानिक है सब करेंगे। आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, आप चिंता ना करिए। अच्छा। रहेंगे आप। ठीक है भारतीय जी। जी जी, चलिए ठीक है सर, अच्छा हम आपको बताएंगे। बिल्कुल।
ठीक है, ओके, थैंक आप यू। सभी लोगों के सहयोग से पुलिस प्रशासन सख्ते में आती है, रातों रात मूर्ति को बदलवा दिया जाता है। आप सोचिए, जहां बाबा साहब की प्रतिमा को ढक कर रख दिया जाता कि 2-3 दिन में नई मूर्ति आएगी, लेकिन नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, चुनाव है, हलचल है, कहीं मामला बड़ा रुख ना ले ले, बड़ा रुख इख्तियार ना कर ले, तो रात में ही लगभग 12-1 बजे के करीब मूर्ति को बदल दिया जाता है। प्रतिमा को हटाकर नई प्रतिमा लगा दी जाती है, खंडित प्रतिमा हटा दी जाती है और रातों रात 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। सन्नी का उपचार अभी अस्पताल में चल रहा है। पूरी जानकारी क्या है वो हम वहाँ पर जाकर देखेंगे और आपको वहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर कर दिखाएंगे। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ रात के दृश्य और बाबा साहब की खंडित की हुई प्रतिमा और किस तरह से गांव वालों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया कि सिर्फ 1 घंटा है आपके पास, 1 घंटे में प्रतिमा बदलवाइए और दोषियों को गिरफ्तार कीजिए। आइए लेकर चलता हूँ सीधा वीडियो की तरफ। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। बहुजन समाज अब जाग रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज अपने हक, संविधान को पढ़ रहा है तो अपने हक को पहचान रहा है। नहीं तो अभी तक क्या होता था, मारे जाते थे, पीटे जाते थे, बाबा साहब का चश्मा, बाबा साहब की उंगलियां तोड़ दी जाती थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ये आपकी ताकत है। लेकर चलता हूँ वीडियो की तरफ। कहाँ चले गए वो लोग? कि जो स्टेज है वो नई रखी जाए। वहाँ पर बात हो गई सर, अभी मोहन नगर में अभी नहीं बन रही है। रिपेयरिंग का कोई भी पार्ट नहीं होगा। नया लग जाएगा और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। किसी के नाम आ गए, जल्द से जल्द हो जाएगा, ड्यूटी भी नहीं लग जाएगी और जो भी है, जो भी पकड़ा जाएगा गिरफ्तारी हो जाएगी। नहीं यार, बाबा साहब हमारे भी है, सबके हैं बाबा साहब, कोई एक के थोड़े है। मतलब इसका मतलब तो आप ये है कि दूसरा काम करना चाहिए। हमारे साथ चलो, पटपड़गंज में मिल रही है मूर्ति, अभी मूर्ति जब हम कह रहे हैं कि 2 मूर्ति ना अभी ना जा रहे हैं, मूर्ति बाद में ले लेंगे, हम देंगे। हाँ परसों आ जाए, मूर्ति बाद में आ जाए, कोई आज की जरूरी है। क्या करना है फिर? जिनके नाम रिपोर्ट है, जो पकड़ के पहले तो तुम्हें हंगामा काटना था, फिर काटो। मैंने रिपोर्ट बुला रहे, तुम्हें ये बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, जब तुम्हारा मुकदमा लिख रहे, तुम्हें अरेस्टिंग का आश्वासन दे रहे, आप वो कह रहे भाई कानून से तो चलोगे। बाबा साहब ने कानून से चलने के लिए कहा यार, 6:30 कानून से अलग है कोई। हमारे में से कोई नहीं जाएगा, दोनों कार्रवाई अपने साथ जाना चाहिए। हम लोग ऐसी बात कर रहे हो, तुम में से एक आदमी नहीं चल सकता और तो यार